Welcome back to Chapter Wise Psychology Lectures. Chapter 14 is about Developmental Psychology. Lecture number 12, Part 5. Topic of discussion is Infancy and Childhood Development. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, परसेप्चुअल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. It is about how individuals organize their minds, ideas and thoughts to make sense of the world they live in. पहले हमने पढ़ा था कि सेंसरी डेवलपमेंट में इंडिविजुअल किस तरह से चीज़ों को सेंस करता है। फिर परसेप्चुअल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें हम सेंस करते हैं उसको ब्रेन किस तरह से इंटरप्रेट करता है। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल माइंड में या अपने आइडियाज़ को या थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके वर्ल्ड को सेंस करता है, उस वर्ल्ड को जिसमें वो सरवाइव करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो हर चीज़ को रीज़नेबली देखता है, उसकी लॉजिक्स देखता है, रियलिटी देखता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रेफर्स हेयर टू द चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस. फिर ग्रोथ जैसे जैसे इंडिविजुअल की होती जाती है और वो इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करता है, डिफरेंट लोगों को एक्सपीरियंस करता है, सोशल होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का कंसेप्ट उसमें डेवलप होता है। तो फिर जो ये सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल में डेवलप होती हैं टाइम के साथ साथ, इसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। अब जब बच्चे ने वर्ल्ड को सेंस करना सीख लिया, उसके माइंड ने चीज़ों को इंटरप्रेट करना सीख लिया, एक मीनिंग देना सीख लिया, तो फिर जो है जैसे जैसे उसकी लाइफ उधरती रहती है, उसने लोगों पे ट्रस्ट करना सीख लिया, उसने नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स उसने सीखी। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा एक हेल्दी बच्चा होगा। जब बच्चा हेल्दी होगा तो इट्स मीन कि इंटेलेक्चुअली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें एबिलिटी होगी कि वो चीज़ों को लर्न कर सकेगा और उनसे फिर सीख सकेगा। दूसरी साइड पे वो बच्चा है जिसमें ट्रस्ट की बजाय मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है, दोस्ती की जगह अकेले रहने को की उसको आदत डल गई है, तो ऐसा बच्चा जो है वो लविंग रिलेशनशिप बनाने में फ़ेल हो जाता है। सेंस ऑफ गिल्ट उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है और फ्यूचर के रिलेटिव जो है वो उसमें एक खौफ आ जाता है। उसके अलावा वो अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाइड नहीं होता। जब ये नेगेटिव आउटकम्स उसकी लाइफ में आ जाते हैं तो इट्स मीन उसकी अनहेल्दी पर्सनैलिटी होगी। जब अनहेल्दी पर्सनैलिटी है तो इट्स मीन इंटेलेक्चुअली वो वीक बच्चा होगा। इसीलिए अगर पेरेंट की किसी फैमिली मेम्बर से लड़ाई है तो उस लड़ाई को अपने तक महदूद रखें, अपने बच्चों को इन लड़ाइयों में इन्वॉल्व ना करें, बल्कि उनका हर पर्सन से एक्सपोजर करवाएं, सोशली उनको एक्टिव बनाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि वो ही बच्चा आपके भी अगेंस्ट जा सकता है। तो इसीलिए बच्चे को एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनाएं और उसको हर रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाएं। अब बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और जो उसके रिलेशंस होते हैं उनसे वो एक ट्रस्ट टाइप या फिर सोशली एक्टिव होता है उनके साथ। बच्चा जो है वो सिंपल डायरेक्शंस को फॉलो करता है, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में उसको नो हाउ होती है, यू एंड मी का डिफ्रेंशिएट करता है, अपने इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करता है, दूसरों का जो बिहेवियर होता है वह उसको कॉपी करता है। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि जब कोई चीज़ आप छुपा देते हो तो बच्चा उसको भूल नहीं जाता, बल्कि उसको पता होता है कि वो चीज़ स्टिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लास्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने ये डिटेल में पढ़ा था। 2 इयर्स का बच्चा जो होता है वो कंसेप्ट ऑफ टाइम को अंडरस्टैंड करता है। अब 2 से 3 साल का बच्चा जो होता है ना, वो चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि कोई भी चीज़ जो पास्ट में हुई होती है ना, तो वो कहता है कल। ठीक है, तो उसे अगर आप पूछो कि आप फ़लाँ जगह कब गए थे, तो वो कहता है कल। तो क्या पता वो वीक के स्टार्ट में गए हों, वीकेंड पे आप उससे पूछे तो वो कहता है कल। फिर आप उसको कहोगे कि आप हमारे घर कब आओगे, तो वो कहता है कल आऊँगा। तो कल गया था, कल आऊँगा या कल जाएंगे, तो इस तरह से करके वो टाइम को परसीव करता है। अब जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वो टाइम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो होती हैं टाइम से रिलेटेड उनको अंडरस्टैंड करता है। जैसे वो रियलाइज़ करता है कि दिन को जो है ना वो हम डिवाइड करते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब चीज़ों का उसको पता चल जाता है। अब जब उससे आप पूछेंगे कि बाबा ऑफ़िस कब जाते हैं, तो वो कहता है सुबह।
सोते कब हैं, रात को, चाय कब पीते हैं, शाम को। तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है उसमें डेवलप हो जाता है। अब 18 मंथ से लेके 5 इयर्स तक का जो बच्चा होता है ना, उसकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वो इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा प्रोनंसिएशन उसकी इम्प्रूव होती है। और जब 4 साल का हो जाता है ना, तो सिंपल स्टोरीज़ जो है वो सुनाना शुरू हो जाता है। और जो अडल्ट्स होते हैं या फिर दूसरे बच्चे होते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन में इंगेज हो जाता है। तो जब आप बच्चे के पास बैठेंगे तो वो ख़ुद से ही कोई ना कोई स्टोरीज़ बना के आपको सुनाने लग जाते हैं। अगर आप उनको अकेले खेलते हुए देखें तो वो ख़ुद से बातें भी कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए होते हैं। अब 18 एज से पहले बच्चे को जो स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं उनको वो अंडरस्टैंड करता है। 5 इयर्स की एज में बच्चा अल्फ़ाबेट को रिसाइट करता है। और स्किल्स जो हैं वो लर्निंग उसकी डेवलप हो रही होती हैं, जिस तरह सिंपल वर्ड्स को किस तरह से रीड करना है, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, इन सब चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है। 6-7 साल का बच्चा जो है ना, वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। और डिपेंड करता है कि आप उसका एक्सपोज़र किस तरह की बुक से करवाते हैं। 7 इयर्स की एज में बच्चा जो है ना, वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देता है। पहले वो एक ही पर्सपेक्टिव को देख रहा होता है, अब वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इवेंट और सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना सीख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बच्चा ये देख लेता है, फाइंड आउट कर लेता है कि मेडिसिन्स जो हैं ना, वो टेस्ट बैड करती हैं, लेकिन मेडिसिन लेने से इंसान की सेहत जो है वो भी ठीक होती है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि मदर उस पे गुस्सा कर रही है, लेकिन फिर भी मदर उससे प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा अंडरस्टैंड करेगा कि मदर इसलिए गुस्सा कर रही हैं क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती। इस एज में आके बच्चे रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं। बच्चा ये नहीं कहता कि मैं दरवाज़े के पीछे छुपा हूँ, मुझे ढूंढ लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग एज में जो है वो बच्चा दरवाज़े के पीछे छुपता है और साथ ही बता देता है कि मैं दरवाज़े के पीछे छुपा हूँ, मुझे ढूंढ लो। लेकिन एज 7 में आके बच्चा जो है छुप भी जाता है और बोलता भी नहीं है। साइलेंटली जो है वो अपनी जगह पे बैठा रहता है, तब तक बैठा रहता है जब तक कोई बंदा या बच्चा उसको ढूंढ ना ले। अब जब बच्चा मल्टीपल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, तो ऑब्ज़र्वेशन जो है ना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू वो बहुत सी चीज़ों को लर्न कर रहा होता है और इसी वजह से मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को वो अंडरस्टैंड करता है विद रीज़न्स। ये सारा था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम इमोशनल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।